जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। जितने भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो यूपी पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में डीएसपी बनना चाहते हैं या फिर एसडीएम या डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हैं या दूसरे सर्विसेज में जाना चाहते हैं, तो देखिए अभी फॉर्म आ गया है, आप सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। और इसके साथ ही ये भी देख ले कि इसमें क्या क्या बदलाव हुआ है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से आप यही जानेंगे कि इस बार के नोटिफिकेशन में क्या बदलाव हुआ है और क्या आपको नई चीजें तैयार करनी है। जैसे कि सबसे पहले देखते हैं उन कैंडिडेट्स के लिए जो डीएसपी बनना चाहते हैं, फीमेल कैंडिडेट भी और मेल कैंडिडेट भी, ये दोनों ही ध्यान रखें। अब सबसे पहले उन कैंडिडेट्स के बारे में बात करते हैं जो जनरल कैटेगरी से हैं या ओबीसी हैं। तो उनके लिए क्या होगा, उनके लिए जो हाइट चाहिए वो है 165। इसके अलावा जो सीने की चौड़ाई है, सीने को फुलाकर और सीने को सिकोड़कर दोनों ही स्थितियों में बताया गया है कि 84 और 89 होनी चाहिए। इसके बाद एसटी वालों के लिए बताया गया है कि उनकी जो हाइट चाहिए वो है 160। इसके अलावा जो सीने की चौड़ाई चाहिए 79 और 84। इसके बाद फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट्स में जो जनरल वाले हैं और ओबीसी वाले हैं और एससी वाले हैं, इनके लिए जो हाइट बताई गई है वो कहा गया है 152 और सीने की चौड़ाई लड़कियों में नहीं मापी जाती है। इसके बाद एसटी के लिए बात करें तो वो चाहिए 147। इसके अलावा फीमेल कैंडिडेट्स के वेट के बारे में भी बताया गया है कि जितने भी कैटेगरी के हैं, चाहे वह जनरल हो, चाहे वह ओबीसी कैटेगरी के हो, एससी हो, एसटी हो, कम से कम उनका जो वेट है या वजन है वो 40 किलो तो हो ही हो। अब इसके बाद बात करते हैं उन कैंडिडेट्स के बारे में जो ये चाहते हैं कि वो डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड बन जाए। तो इनके लिए भी बताया गया है कि जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए हाइट बताई गई है 165 होना चाहिए और चेस्ट इसको फुला करके और बिना फुलाए दोनों ही स्थितियों में देखा गया है तो इसमें 84 और 89 होना चाहिए। इसके बाद फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो इसमें हाइट चाहिए 150 और सीने की चौड़ाई भी बताई गई है कि यहाँ पर 79 टू 84 होना चाहिए, मतलब कि सीने को फुला करके और सीना को बिना फुलाए, ये दोनों को देखा जाएगा। इसके बाद कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो एसटी से आते हैं। इसके अलावा जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनमें जो कुमायूं और गढ़वाल डिवीजन है, अगर वहां से आते हैं तो उनकी हाइट के बारे में बताया गया है कि वो 160 होंगे तो चलेगा, मतलब वो कैंडिडेट ले लिए जाएंगे। और चेस्ट की भी बात की गई है, फुला करके बिना फुलाए, वो है 84 और 89। अब इसके बाद बात करते हैं उन कैंडिडेट्स के बारे में जो सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल बनना चाहते हैं। तो उनके लिए ये कहा गया है कि कैंडिडेट चाहे एससी से हो, एसटी से हो, जनरल हो या ओबीसी से हो, सभी कैंडिडेट की जो हाइट है, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, उनकी जो हाइट चाहिए वो चाहिए 168 सेंटीमीटर। इसके अलावा जो कुमायूं और गढ़वाल डिवीजन से बिलोंग करते हैं वो कम से कम 163 सेंटीमीटर तो उनकी हाइट होनी ही चाहिए। चेस्ट के बारे में भी बताया गया है कि 81.3 सेंटीमीटर और 86.3 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब कि सीने को फुला करके और सिकोड़ करके, ये दोनों स्थितियों के बारे में बताया गया। विजन के बारे में, मतलब कि देखने की जो क्षमता होनी चाहिए वो 6/6 होना चाहिए। अब मान लेते हैं कि कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो एक्साइज इंस्पेक्टर बनते हैं, तो वो भी तो चेक करेंगे कि उनकी हाइट कितनी है या फिर सीने की चौड़ाई कितनी है, फुला करके बिना फुलाए कौन सी स्थिति में क्या है। तो ये भी बता दिया गया कि आप अपने से पहले चेक कर लें, ऐसा ना हो कि बाद में कंफ्यूज हो। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो मेल कैंडिडेट हैं उनकी जो हाइट चाहिए वो चाहिए 167 सेंटीमीटर और उसके बाद सीने की चौड़ाई फुला करके और बिना फुलाए, ये दोनों 81.2 और 86.2 चाहिए। इसके बाद जो फीमेल कैंडिडेट है, वो कैंडिडेट जो एससी और एसटी से हैं, उनकी हाइट चाहिए 147, कम से कम 147। और इसके अलावा जो अदर फीमेल कैंडिडेट्स हैं जो जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, तो यहाँ पर उनकी जो हाइट ली गई है वो है 152 सेंटीमीटर। अब देखिए जितने भी कैंडिडेट हैं जो यूपी पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको ये पता होगा कि ये जो एग्जाम है वो 3 स्टेज में कंप्लीट होता है। पहला होता है प्रीलिम्स एग्जाम या प्रिलिमिनरी एग्जाम, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल चॉइस होता है। जब इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद फिर आपको मेंस एग्जाम देने का मौका मिलता है। मेंस एग्जाम में आपको लिखना होता है और जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है उस हिसाब से आपको डिस्क्राइब करना होता है।
इसके बाद जब मेंस एग्जाम में सेलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद आपको इंटरव्यू देना होता है या पर्सनैलिटी टेस्ट होता है आपका। जब ये तीनों स्टेज में आप लगातार एक ही बार में सेलेक्ट होते हैं तो उसके बाद फाइनली रिजल्ट जारी किया जाता है और उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस है इस तरीके से चलता है। अब यहाँ पर जब प्रीलिम्स एग्जाम आप देने जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर 2 पेपर होंगे। पहला पेपर पहले शिफ्ट में जब होगा तो उसमें आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो कि 200 नंबर का होगा। दूसरा पेपर उसी दिन होगा और इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 200 नंबर का होगा। यहाँ पर जो दूसरा पेपर है उसमें 33% लाना निश्चित होता है। जब आप 33% लेकर के आएंगे तो उसके बाद ही आप पास होंगे और दोनों ही पेपर को अटेंड करना होता है। दोनों ही पेपर में पहले पास होना होता है और पहले वाले जो पेपर है मतलब कि जो पहले शिफ्ट में जो पेपर हुआ है उस पेपर में पास होने के साथ साथ बहुत अच्छे नंबर लाने होते हैं, मतलब कि लगभग कट ऑफ क्लियर हो जाना चाहिए। इस तरीके से आपको मेहनत करनी होगी। मान लेते हैं कि प्रीलिम्स एग्जाम में आप सिलेक्ट होने लायक अच्छे से पेपर दे लिए हैं, उसके बाद रिजल्ट आता है और रिजल्ट में आपका नाम होता है तो फिर उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा मेंस एग्जाम को देने के लिए। लेकिन फाइनली यहाँ पर बता दूं मैं कि फाइनल जो रिजल्ट तैयार होगा डिप्टी कलेक्टर डीएसपी बनने के लिए वहां पर प्रीलिम्स के नंबर नहीं जोड़े जाएंगे। प्रीलिम्स के नंबर केवल इसलिए होते हैं ताकि आप मेंस एग्जाम में बैठ सको। अब मान लेते हैं कि आप प्रीलिम्स में सेलेक्ट हो चुके हैं, अब आपको मेंस एग्जाम देना है। तो मेंस एग्जाम में क्या बदलाव किया गया है ध्यान देना। पहले ऑप्शनल सब्जेक्ट होता था, अब ऑप्शनल सब्जेक्ट को हटा दिया गया है 2023 में, अभी जो नोटिफिकेशन आया हुआ है। यूपी में डीएसपी या डिप्टी कलेक्टर बनने की तैयारी कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट को साइड कर दें। अब यहाँ पर क्या किया गया है कि जो पेपर है उसको 8 पार्ट में बांट दिया गया है। पहले में पूछा जाएगा जनरल हिंदी, दूसरे में पूछा जाएगा एसी और उसके बाद फिर जो जीएस है जनरल स्टडीज है उसको 6 पार्ट में बांट दिया है। इनके नंबर बता दिए गए हैं। बाकी अभी क्या है कि 2 जनरल स्टडीज को जोड़ा गया है, इसके बारे में जो नोटिफिकेशन है आना बाकी है। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आपको इसकी जानकारी दे दी जाएगी। अब नंबर की बात करते हैं तो जो जनरल हिंदी है वो 150 नंबर का होता है, ए से ये भी 150 नंबर का होता है। अब यहाँ पर बाकी जो 3 नंबर से लेकर 8 नंबर तक जीएस देख रहे हैं ये सभी 200-200 नंबर के हैं। जब आप मेंस एग्जाम देने जाएंगे तो यहाँ पर आपको सभी पेपर के लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देना, मेंस एग्जाम में फाइनली आप सेलेक्ट हो जाते हैं। इसमें या यूं कहो कि मेंस एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लाने होते हैं क्योंकि ये डिसाइड करता है आपके अच्छे रैंक को लेकर के। अब यहाँ पर सेलेक्ट होंगे, सेलेक्ट होने के बाद आपको इंटरव्यू का मौका मिलेगा जिसे पर्सनैलिटी टेस्ट कहते हैं और उसमें भी आप अच्छे नंबर लेकर के आते हैं या जितने भी नंबर लेके आते हैं। मेंस एग्जाम और पर्सनैलिटी टेस्ट इन दोनों के नंबर जोड़े जाएंगे और फिर आपकी रैंक डिसाइड होगी। अब इसके साथ ही शॉर्ट में बात करते हैं प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी को लेकर के, क्योंकि जल्द ही एग्जाम होने हैं और जो कैंडिडेट तैयारी नहीं किए हैं वो जल्दी जल्दी तैयारी में लग जाए और जो रिवीजन कर रहे हैं उनके लिए तो बात ही छोड़ते हैं क्योंकि उनकी तैयारी अच्छी हो गई होगी, वो रिवीजन ही कर रहे होंगे और लगभग उनको इसका नॉलेज होगा ही होगा। लेकिन देखिए जो अभी नए कैंडिडेट हैं जिनको नॉलेज नहीं है तो उनको बता दूं कि आपको सबसे पहले, क्योंकि आप यूपी पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं मतलब इसमें यूपी जीके पूछा ही जाएगा, वैसे पूछा जाता है, तो आपको यूपी जीके तो तैयार करना ही करना है। इसके अलावा कौन कौन से सब्जेक्ट हैं या किन किन चीजों पर ध्यान देना है वो जानिए। आपको करंट अफेयर पर ध्यान देना है, नेशनल, इंटरनेशनल और आपके यूपी लेवल का भी। इसके अलावा हिस्ट्री, हिस्ट्री में यहाँ पर लिखा हुआ है इंडियन नेशनल मूवमेंट बट ऐसा होता नहीं है। यहाँ पर आपसे एंशिएंट के बारे में भी पूछा जाता है, मिडाइवल के बारे में भी पूछा जाता है और कभी कभार एक आध दो क्वेश्चन तो वर्ल्ड स्तर के भी आ जाते हैं, मतलब कि वर्ल्ड हिस्ट्री के आ जाते हैं। तो आपको सभी हिस्ट्री का जो नॉलेज है वो रखना ही रखना है, जो मेन मेन चीजें हैं। इसके बाद इंडिया एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, लेकिन यहाँ पर बता दूं कि केवल इंडिया और वर्ल्ड जियोग्राफी ही नहीं, आपको देखना है यूपी का जियोग्राफी भी, यूपी जीके में वही पूछा जाता है। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस वो जानना है, लेकिन केवल इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस नहीं बल्कि स्टेट का, मतलब यूपी का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। मतलब ये समझिए कि चाहे वह हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, जियोग्राफी हो, इकोनॉमिक हो, साइंस हो, ये सभी के बारे में आपको यूपी के लेवल के बारे में पता होना ही चाहिए। यूपी के लेवल का तो पता हो ही हो, इसके बाद इंडिया के लेवल का पता हो, वही चीज यहाँ पर बताई गई है। इसके अलावा इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट,
इसके अलावा आपको इन्वायरमेंट और इकोलॉजी पर ध्यान देना है, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, और जनरल साइंस। ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको ध्यान देना ही होगा, ये एग्जाम में पूछा ही जाएगा। अब यहाँ पर जितने भी चीजें बताई गई हैं इसको आपको यूपी के लेवल पर ध्यान देना है, बस शॉर्ट में आप यही जान लें, क्योंकि यहाँ पर यही चीजें बताई गई हैं और आपको इसी बेस पर तैयार रखना है। हाँ, ये है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपके पास समय है, एक बार देख लें, एक दो क्वेश्चन पेपर तो देख ही लें, इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपको पढ़ना क्या है। अब इसके बाद बात करते हैं सेकंड पेपर की। सेकंड पेपर की तैयारी करने के लिए कुछ जरूरी चीजें। सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाइए और उसे सॉल्व कीजिए और वहां से क्वेश्चन को समझिए, क्योंकि उसमें आपसे जनरल स्टडीज सेकंड में क्या क्या पूछा जाएगा ये पता चलेगा, और उसके अलावा ये भी पता चल पाएगा कि आप इसकी तैयारी कर भी पाएंगी या नहीं। अब मान लेते हैं कि तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर आपको क्या क्या पूछा जाएगा या आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। देखिए, कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, इसके बाद लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग आएंगे, जनरल मेंटल एबिलिटी के बारे में पूछा जाएगा, जनरल इंग्लिश आएंगे जो कि 10th के लेवल का होगा, हिंदी भी पूछा जाएगा जो कि 10th के लेवल का होगा। इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। इसके अलावा कई मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है जो 10th के लेवल का होगा वो पूछा जाएगा। यहाँ पर ध्यान देते हैं कि प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, कम समय है, तो इसलिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको तैयार करना है। सेकंड पेपर में देखिए, जब इंग्लिश की तैयारी करेंगे तो वहां पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन्हीं पर विशेष तौर पर ध्यान देना, यहीं से तैयारी हो जाएगी। सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन है, जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो वहां से इसकी तैयारी हो जाएगी। दूसरा है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, तीसरा है पार्ट ऑफ स्पीच, चौथा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, इसके अलावा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, फिर उसके बाद पंजुक्शन एंड स्पेलिंग्स हैं, इसके बाद वर्ड मीनिंग है, वोकेबुलरी है, उसका यूज कैसे होगा, आइडम्स एंड फ्रेजेस हैं, इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है। इनको तैयार करेंगे, इसके बाद सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। इसके बाद हिंदी की बात करते हैं कि हिंदी में क्या पूछा जाएगा। तो हिंदी में बताया गया है कि हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्ह आएगा, शब्द रचना, वाक्य रचना, इसके बारे में क्या अर्थ होगा ये पूछा जाएगा, शब्द रूप क्या होंगे, संधि समास, क्रियाएं, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, इनके बारे में पूछा जाएगा, पर्यायवाची आएगा, मुहावरे और लोकोक्तियां पूछी जाएंगी, तत्सम तद्भव क्या होता है, देशज, विदेशी भंडार जो हैं या शब्द हैं उनके बारे में पूछा जाएगा, फिर वर्तनी, अर्थबोध, हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली कई सारी अशुद्धियां हैं, उनमें से कौन सा शुद्ध है कौन अशुद्ध है ये बताना होगा, और उसके बाद उत्तर प्रदेश की कुछ मुख्य बोलियां हैं वो आपको जानकारी हो, और इतनी सारी चीजें आपके प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे जो सेकंड पेपर है। तो इस तरीके से प्रीलिम्स की तैयारी कर लें। मेंस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी दे दी जाएगी।